press the bell icon on the YouTube app and never miss. सर आज हम कई चीज़ों पे बात करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले जैसे आप जानते ही हैं जो कुछ हंगामा चल रही है, वॉर चल रही है इजराइल और फलस्तीन की, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ईरानियन प्रेसिडेंट से भी बात की है। आपके ख्याल से कोई रिजल्ट निकलेगा उसका? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नजर आता है कि दूसरे तो सारे ग्रुपिंग का हिस्सा है। और जो करंट सूरत हाल है जिसमें टोनी बिल्किन साहब जो है उन्होंने मुसलसल टर्की और इजिप्ट और इराक के दौरे किए हैं, इनइफेक्टिव, उससे कुछ भी नहीं हुआ है। और जो बिलखसूस मोदी साहब की इस मामले में ज्यादा इफेक्टिव इसलिए होगा कि जो कल की खबर चल रही है कि इजराइल में 1 लाख से ज्यादा भारतीय लोग जो है वो काम के सिलसिले में जाएंगे, क्योंकि वहां पे शॉर्टेज हो रही है। और पहले भी आपको पता है। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर और हम सबकी चहेती पत्रकार आरजू काज़मी जी, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताडर साहब, जो कि एक जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और खासकर भारत पाकिस्तान के रिश्तों पे गहरी पकड़ और खास नजर रखते हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। 18,000 जो थे वो इंडियन थे इजराइल के अंदर। तो जो रिलेशनशिप, अगर इसके तारीख पे जोर दिया जाए तो भारत और इजराइल के रिलेशनशिप जो है वो बड़े काफी अरसे से और बड़े क्लोज हैं। मेरे ख्याल में जो भारतीय डिप्लोमेसी है, इट कैन प्ले अ वाइटर रोल इन दैट एरिया, न्यूट्रल, क्योंकि इस वक्त जो मुसलमान दुनिया के अंदर अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ा नफरत देखी जा रही है। बल्कि अमेरिका के अंदर भी जो जुलूस निकल रहे हैं उसमें वो बजाय वो इजराइल को ब्लेम करने के वो बाइडेन को ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि असला यहां से जा रहा है, पैसा यहां से जा रहा है। कांग्रेस ने 60 बिलियन अप्रूव किया है। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, ऑकलैंड कैलिफोर्निया में एक शिप जा रहा था इजराइल असला लेकर, तो उसके बाहर भी एहतजाज किया गया, उसके वहां भी नारेबाजी की गई। तो जब अमेरिका की डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही वहां पे, तो किसी ऐसे किरदार की जरूरत है जो न्यूट्रल हो, जिसके खिलाफ इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इतने ज्यादा सेंटीमेंट ना हो। तो मैं समझता हूँ इनकी कॉल, मोदी जी ने जो ईरानियन प्रीमियर से बात की है, उससे पहले यूएई की उन्होंने उनसे कॉल की है, मैं समझता हूँ इट विल बी वेरी इफेक्टिव कंपेयर टू द टोनी बिल्किन्स एफर्ट्स और किसी और की। और दूसरा, और तो कोई किसी को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है। बल्कि मैं यहाँ पे आरजू एक और चीज का मुझे जो ज्यादा अफसोस होता है कि मौलाना फजलुर रहमान जाके खड़े हैं कतर के अंदर हमास वालों के साथ। लेकिन ये मुसलमान दुनिया का कैसा डबल स्टैंडर्ड है, बिलखसूस आप पाकिस्तानी लोगों का कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि फलस्तीन के लिए आप तड़प रहे हैं। बिल्कुल तड़पना चाहिए आपको, आपके भाई जो हैं, लेकिन आपके अंदर जो टीटीपी वाले घुस के मार रहे हैं। कल उन्होंने एक लेफ्टिनेंट कर्नल है उसको मार दिया है, और उसके पहले उन्होंने मियां वाली अटैक किया है। और ये आपका कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि अपने घर से अफगानी मुसलमान भाइयों को निकाल रहे हैं, वीगर मुसलमानों के लिए आप नहीं बोलते। चाइना ने 2000 मस्जिदें गिरा दी हैं चाइना के अंदर, उसके बारे में आप नहीं बोल रहे। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आपकी बिल्कुल आवाज नहीं निकलती है, हालांकि वहां पे आप जा सकते हैं, आप पैसे भी भेज सकते हैं, उधर आपकी कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन आप कैसे, किस किस्म के लोग हैं? अपने घर में आग लगी है और आप चले गए हैं कतर। हालांकि वो जो मैं समझता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कितने इफेक्टिव हो सकते हैं टीटीपी से बात करने के लिए, क्योंकि सारे टीटीपी वाले तो इनके मदरसों के पढ़े हुए हैं, सारे तालिबान तो इनके मदरसों के पढ़े हुए हैं, हकानिया मदरसे से पढ़े हैं। तो अपने घर को बचाने की बात क्यों नहीं करते? क्या बात है? भाग कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, बिल्कुल। और ना, अगर चाइना के साथ हिमालय से ऊपर दोस्ती है तो उनको कौन मस्जिदें क्यों गिरा रहे हो यार? वहां फिगर मुसलमानों की जिंदगी आपको पता है, वहां नमाज नहीं पढ़ सकते आप। सर वहां मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, रोजा नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते। वहां उधर भाग भाग के जाते, कोई डॉलर नजर आते हैं वहां से। ये किस किस्म के स्टैंडर्ड है? ये किस किस्म का इस्लाम का प्रचार कर रहे हो भाई? स्टैंडर्ड अगर रखना है कि मुसलमान भाइयों के साथ आपने खड़े होना है तो सारों को देखो ना भाई। वो बर्मी मुसलमानों की जो हालत उन्होंने कर रखी वहां पे, उधर नहीं देखते हो आप। रोहिंग्या मुसलमानों को उधर बदर होते फिर दुनिया में, उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही वो। और रोहिंग्या मुसलमानों का और जो वीगर मुसलमानों का मसला आज का तो है ही नहीं, ये तो सालों से चल रहा है।
लेकिन बच्चे आपके ऐसे हैं वो जो आपका इमरान खान तोहफा दे गया इनको ट्विटर का, ये हर चीज ही ट्विटर पे चल रही है, हर चीज कहते हैं जिहाद भी ट्विटर पे है, हर चीज ही ट्विटर पे। और यार तुम पार्टी करने वाले लोगों पार्टी किया करो, तुम ये जिहाद व्याद की तो स्टोरियां। सर इनके लिए भी सर पे यूनाइटेड नेशन पहुंच जाए ना, जैसे कश्मीर का इशू लेके पहुंच जाते हैं यूनाइटेड नेशन में, तो ये चाइना के ऊपर क्यों यूनाइटेड नेशन में बात नहीं करते? कौन वहां भी डॉलर जाए। मिलते हैं चाइना से आरजू, डॉलर मिलते हैं वहां से, टुकड़ों पे तो पल रहे हैं हम लोग। आजकल आपका आ गया मैं पहुंचा 72 मिलियन लेके, और आज की और नई बात है कि आपने इस्लामिक बैंक में भी तो उधर से पैसे मांगने शुरू कर दिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पैसे मांग रहे हैं, टुकड़ों पे तो पल रहे हैं आप 76 साल तो से। सर अगर हमें भारत कुछ पैसे दे दे तो क्या हम कश्मीर के लिए भी फिर चुप हो जाएंगे? को अच्छा प्राइस लगाए तो सोच लेंगे इस बात पे भी क्या। लेकिन वो पता नहीं उन्होंने देखिए आप क्रिकेट मैच, आप क्या चीज नहीं बेचते, आप क्रिकेट मैच तक बेच देते हैं, हर चीज बेच देते हैं, इस पे आप पता नहीं फिर, या फिर उनको जरूरत ही नहीं होगी, वैसे भी उन्होंने बगैर पैसों के ले लिया, तो आपको मेरा मकसद है अब उस पर पैसे देने की क्या जरूरत है? हमें पाकिस्तान को कौन सा एतराज है उस पर? कोई या तो एतराज हो। सर आईपीएल में सऊदी अरब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में, और हम यहाँ पर जो है वो आईएमएफ के सामने नाक रगड़ते हैं, सऊदी अरब के आगे हाथ जोड़ते हैं, और वो बगैर कोई हाथ जोड़े, बगैर नाक रगड़े उनके यहाँ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है $60 बिलियन की जो है आईपीएल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है सऊदी अरब। तो सर इस वक्त हमें कोई जोश नहीं आ रहा कि हमारा इस्लामिक कंट्री उधर जा रहा है भारत? भाई अब जब हम उनसे पैसे मांग के अपना कारोबार चलाते हैं, हम किस तरह एतराज, किस मुंह से एतराज करेंगे उनकी पॉलिसीज पे? सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि सबसे बड़ी बात तो ये है यूएई के अंदर जो उन्होंने, जो मैं समझता हूं जो बहुत बड़ा उन्होंने जो एक स्टेप लिया है, और आपको उन्होंने बिल्कुल चुप करा दिया है, कश्मीर के अंदर सारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने यूएई की करवा दी है, जिनके टुकड़ों पे आप पल रहे हैं। अब करें बात उनसे भाई। और जो मुझे अब अगली फिक्र आरजू ये है, उन्हें अब जंग वंग चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपके अपने कश्मीरी जब देखेंगे कि वहां पे दूध की नहरें चल रही हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? किस तरह चुप कराएंगे अपने कश्मीरियों को भाई? वो तो पहले ही बातें हो रही है, इधर वाले कश्मीरी, उधर माल ऑफ कश्मीर बन रहा है, वहां पे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़ा ऊंचा ट्रेन का पुल बना दिया उन्होंने। उधर जो सारी डेवलपमेंट हो रही है, उसको किस तरह अपने कश्मीरियों को चुप कराएंगे भैया आप? तो सर हम कुछ अच्छा क्यों नहीं सीख लेते? सर हम कुछ बेहतर क्यों नहीं कर लेते भारत से सीखकर? की बात सीखने की तरफ जो जाने नहीं ना देते, जो आपके 10,000 लोग रूलिंग एलीट है, जो सारी बैठी है लंदन में और सारी बैठी है टोरंटो और अमेरिका में, वो आपको सीखने देगी? वो आपको इंग्लिश तक नहीं सीखने देते, टेक्नोलॉजी क्या सीखने देंगे? इंग्लिश तक बोलना मना है पाकिस्तान में। दुख की बात है आरजू, एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है 21st सेंचुरी में पाकिस्तान में, एक भी चैनल नहीं। वो आपको चाहते हैं कि आप उर्दू से ही बस मरो जियो, यही इसी से करो। मैंने कई दफा कहा ना, इनसे कहें कि उर्दू में बाईपास सर्जरी करके दिखाएं भाई, ओपन हार्ट करें सर्जरी उर्दू में। इनको बताएं कि जहाज उड़ा लेंगे। इसको कहें कि चंद्रयान बना दे 4, उर्दू में कर लें कुछ। अपने बच्चे सारे के सारे एचीसन देखे ना सर। अब तो ट्वीट्स पंजाबी में भी करना शुरू हो गए सर, उर्दू क्या, अब तो पंजाबी में ट्वीट्स आ रही होती हैं, वो भी लिख रहे हैं। मगर सर फिर भी सर हम सऊदी अरब अगर वहां इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो हमें तो जाके उन्हें जरूर गैरत दिलानी चाहिए कि जी हम इस्लामिक कंट्री हैं, हमारे यहाँ भी कुछ कर लें, हमारे यहाँ भी मैचेस होते हैं, उस पर कुछ पैसा लगा दें या कोई और इन्वेस्टमेंट कर दें। पैसे तो आप क्रिकेट से तो बना रहे हैं, पैसे जितने बन सकते हैं लंदन में बेच रहे हैं मैच आपने, वो देखे वो इतना ही चलेगा ना। अगर मुझे ये बताएं, सऊदीज आईपीएल पे पैसे लगा रहे हैं गेम की वजह से, आपने वो गेम छोड़ दी, आप पैसे बना रहे हैं मैच बेच के बना लेते हैं, वो आईपीएल खरीद के पैसे बनाएंगे। है तो पैसे की गेम ना, आप कौन सा कम कर रहे हैं? आपका तरीकाकार कुछ और है, उनका तरीकाकार कुछ और है। आप मैच बेच के पैसे बना लेते हैं, वो गेम देख के पैसे बना लेते हैं, इश्तिहारों से बना लेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त आपकी इस दफा क्रिकेट मैच टीम वापस आए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सीरियस। बिल्कुल क्योंकि हर पाकिस्तानी, इन्होंने नेशनल एम्बैरेसमेंट का बंदोबस्त किया है, नेशनल एम्बैरेसमेंट। वो जो याजू स्पोर्ट्स कंपनी है ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरी सही तरीके से। लेकिन ये कि अगर उसमें सर हो जाएगी, अगर कोई रिटायर्ड जनरल उसमें इन्वॉल्व ना हुआ, अगर वो हुआ तो फिर तो नहीं हो पाएगी।
वो तो फिर आपके इस वक्त पोली क्लिनिक भी वही वो चला रहे हैं, पिम्स भी वही चला रहे हैं। दर हकीकत उन्होंने जब पाकिस्तान सारे का सारे ही वो चला रहे हैं तो फिर अस्पतालों का दूसरी चीज का नाम लेना तो फजूल है। इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है। कभी आप महकमा ज़राअत कह देते हैं, कभी आप कहते हैं खलाई मखलूक, कभी कुछ कह देते हैं। कहने से क्या पता है, हर अंधे इंसान को भी पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं आरजू अगर वही सिंसियर हो जाए पाकिस्तान के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और आरजू काज़मी जी और साजिद आडा साहब के व्यूज जो भी थे उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।